सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से यमुनानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आधुनिक राष्ट्रीय अभिलेख कक्ष का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता। यमुनानगर में कार्यक्रम में विधायक घनश्याम दास, डीसी पार्थ गुप्ता के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद। यमुनानगर में राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन होने के साथ ही यमुनानगर जिला में राजस्व के मामले में सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ। सीएम मनोहर लाल ने मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया। लघु सचिवालय परिसर में जिलावासियों को मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम की सुविधा मिली। डीसी ने बताया कि मॉडर्न रेवेन्यू रिव्यू रूम में वर्षों पुराने राजस्व अभिलेखों को डिजिटल किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में खेल मंत्री संदीप रैना मौजूद। वहीं मुख्यमंत्री ने कैथल के मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। डिजिटल रूप में रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। 5000 बॉक्सों में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था की गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। सभी 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया है। सभी 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। जननायक जनता पार्टी ने सोहाना विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया। इस कार्यकारिणी में सतीश राघव को हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने बताया कि 24 नवंबर को दिग्विजय चौटाला सोहाना के तावड़ू में नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्य होंगे। लोहारू में मत्स्य दिवस मनाया गया, जिसको लेकर शिवानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां ऋषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है। अब 27 नवंबर को बैठक होगी। 26 नवंबर को भी किसान इकट्ठा होंगे। किसान 1 साल पूरा होने पर जुटेंगे। पीएम मोदी को दूसरे मुद्दों पर लिखेंगे पत्र। वहीं किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को याद में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। 3 कृषि कानून को बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर पूरे देश भर में किसानों के साथ साथ राजनीतिक दलों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। वहीं आंदोलन के दौरान 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उन सभी मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देर शाम कुरुक्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापसी के बाद किसानों में खुशी देखी गई है। इस जीत को जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान विजय दिवस के रूप में मनाया। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। भिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और कहा कि बीजेपी सरकार की हट धार्मिकता के कारण 7.5 साल किसानों की जान चली गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में ही किसानों की मांग कर लेते पूरा तो ये नहीं होता। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सैनी समाज के युवाओं ने सांसद नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा है। महाराज शूर सैनी के नाम से बनने वाले कॉलेज के नाम चेंज करने को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि किसानों के हित में कृषि कानून बनाए थे, लाभकारी कानून था। देश के आम व्यक्ति हित वापस लिया है। वहीं विधानसभा के उपाध्यक्ष और नलवा के विधायक रणबीर गंगवा ने स्थानीय लघु सचिव परिसर में मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि वर्षों पुराने राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने के ये रिकॉर्ड सुगमता से बनी गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल पानीपत के मतलौडा पहुंचे। सीएम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की बहन की शादी में शिरकत की और शुभकामनाएं भी दिया। करीब 3 महीने पहले पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सृजन ऑपरेशन की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन बेहोशी विशेषज्ञ न होने के कारण प्रसव कराने वाली महिलाओं को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है।
अस्पताल में नियुक्ति को लेकर वहीं अगली खबर नूह में दिल्ली एनसीआर की चोरी हुई गाड़ियों को काटकर बेचने का धंधा खूब फल फूल रहा है, जिसको सूचना पर पुलिस ने टीन शेड कच्चे मकान में छापे मारा, जहां से पुलिस ने चोरी की गई काटकर रखी गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि जब मौके पर नगीना पुलिस पहुंची तो वहां काम कर रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गया था। प्रदूषण को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही निरंतर प्रयासरत है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल के चलने वाली गाड़ियों को सीज करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिंद में नकली घी बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूला। तेल में केमिकल डालकर देसी घी बनाते थे। 1 साल से नकली घी बनाने का फर्जीवाड़ा चल रहा था। वहीं गुरुग्राम के बादशाहपुर में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप की छत का जाल काटकर करीब 37 किलो चांदी और 25 ग्राम सोने के गहने को लेकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरी जांच में जुट गई है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया है कि जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने और अन्य आपराधिक मामलों के खिलाफ आरोपी के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबाला में चोरी और चैन स्नेचिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल देर रात एक बार फिर बलदेव नगर इलाके में कपड़े की दुकान पर हाथ साफ किया गया। वहीं बवानीखेड़ा में देर शाम बाइक और टाटा 407 गाड़ी की सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक में एक की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे में बाइक के पड़कच्चे उड़ गए हैं। कैथल के गांव में मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष के रूप में ले लिया है। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक को उपचार के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठियां और गडासियां चली है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चारखी दादरी जिले के गांव आदमपुर दाढ़ी में पंचायत का आयोजन किया गया। 1.5 महीने पहले स्टेट लेवल की कबड्डी खिलाड़ी का शव गांव के जोहड़ में मिला था। परिवारजनों ने बाय नेम एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है और एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी एसपी और डीसी से मिलेगी और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुहार करेगी। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर घटने का नाम ही नहीं ले रहा। दीपावली के 17 दिन बीत जाने पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ा हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। कैथल के बीच बाजार में दिन दहाड़े सोने के आभूषण छीनने का मामला। कैथल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। दिन दहाड़े बाजार में एक युवक ने महिला से सोने के आभूषण छीनकर हुआ फरार। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कोर्ट परिसर में खुलेआम कूड़े के ढेर में आग लगाई गई। नगर निगम की ओर से चालान काटने पर लोग मनमानी कर रहे। फरीदाबाद में AQI लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा। करनाल में कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगा रहा है। उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शहर में प्रदूषण कम हो सके। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। पृथला में किसान अपनी फसलें बोने के बाद आवारा पशु और गौवंशों से चिंतित रहते हैं, क्योंकि गौवंश उनकी फसलों को खाकर भारी नुकसान करते हैं। वहीं ये आवारा पशु दुर्घटना का भी सबब बनते जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि लोग गौवंश और पशुओं को
काम नहीं करने दे रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणामों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें करनाल को गोल्ड अवार्ड और नीलोखेड़ी कस्बा को सिल्वर अवार्ड मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र और जिला उपायुक्त निशान कुमार ने बताया है। वहीं उपायुक्त ने कहा है कि बीते 1.5-2 वर्ष में कोविड से जनजीवन और सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा था, लेकिन अब शहर साफ सुथरा हो रहा है। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, तो वहीं टमाटर लोगों को 100 रुपए किलो मिल रहा है, जिसके अलावा आलू 30 रुपए किलो पर जा पहुंचा है। मटर की बात करें तो 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लोग खरीद रहे हैं। महंगाई से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। वहीं एक तरफ जहां रसोई का बजट लोगों का पूरी तरह से बिगड़ गया है, तो वहीं लोग का कहना है कि लगातार सब्जियों में दामों में बढ़ोतरी से वो काफी परेशान है। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने नेहरू पार्क से मीटिंग कर जंगाधारी से होने वाले सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। जिला प्रधान शर्मिला यादव ने बताया है कि हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों लेक्चरर्स को 58 साल तक रोजगार सुरक्षा देने के लिए 3 IS की कमेटी बनाई थी। निजी स्कूल संचालक के प्रिंसिपल पर छात्र के अभिभावक की ओर से कार्यालय में पहुंचकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 3 नामजद समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सरस्वती मिशन अस्पताल में गुंज वेलफेयर क्लब की तरफ से 5वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं डॉक्टर अवनीत ने बताया है कि 1 यूनिट रक्त से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और CRBC बनते हैं। प्लाज्मा का उपयोग जले हुए मरीज और प्रसूताओं के इलाज में किया जाता है। भिवानी के सुई में हर्षित ने छोटी सी उम्र में ही मेडलों की लड़ी लगा दी है। हर्षित ने 12 साल की उम्र में ही 18 मेडल लिए हैं। गुरुग्राम के भोरसी जेल में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है। 2 गैंगस्टर में के बीच छिड़े खूनी संघर्ष में 3 बदमाशों को गंभीर चोटें लगी। रेवाड़ी में बखापुर मोड़ के पास होटल के सामने खड़े 4 लोगों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 चचेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायलों को ने अपनी जान कूदकर बचाई है। दिल्ली NCR के चोरी हुई गाड़ियों को काटकर बेचने वाले गिरोह ने पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया है। DSP सुधीर तनेजा ने बताया कि चोरी की हुई गाड़ियों को कच्चे मकान टीन शेड में रखा गया था। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में GT रोड पर कुंडली बॉर्डर के GP KP 0 पॉइंट तक नगर कीर्तन निकाला।